और सिमरन कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ? अपने दिल का दर्द कैसे दिखाऊं तुम्हें? टी शर्ट ऊपर करके। सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही। तो शादी क्यों नहीं की अब तक तुमने? ये कौन सी पूछने वाली बात? तुम नहीं मिली ना। वरना तुमसे कर लेती। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि बीबी घर का काम करवाती है। अरे दुख तो इस बात का है कि ये पड़ोसन के सामने कहती है ये आदमी एक नंबर का निकम्मा है। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। इसलिए दुआ दो और दुआ। दुनिया में किसी से भी कर्जा ले लेना, लेकिन अपनी पत्नी से कभी न लेना। एक बार मैंने 500 रुपया ले लिया था, 3 बार 500 करके दे चुका हूँ। अभी भी 1350 रुपया बाकी है। हाँ, कफन भी क्या चीज है गालिब, जिसने बनाया उसने बेच दिया, और जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसको मालूम ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। आपका नंबर मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, आप नोट करो। हाँ। 87 हाँ 14 3 बार 1 7 ये कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा। और कोई नंबर नहीं है? नहीं, मैं एक ही नंबर रखता हूँ। क्या हुआ? सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। यार देखना, वो लड़का कितना मस्त है। उसकी बीवी भी मस्त है। तुझे कैसे पता? मैं ही तो हूँ उसकी बीवी। गोबर फेंकने के बहाने मिलने आया करती थी मुझसे। मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंस को बेच दिया। यार तुम घर का काम करते करते बहुत थक जाती हो यार, कोई काम वाली रख लेते हैं ना? नहीं चाहिए काम वाली। क्यों? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी आदत। मैं पहले इस घर में काम वाली ही थी। जिस घर से बर्तन धोने की बिल्कुल भी आवाज ना आए, तो समझ लीजिए कि वहाँ बर्तन औरत नहीं बल्कि औरत का पति धो रहा है। पत्नी को भले ही स्वर्ग मिले, लेकिन वो नर्क में झांक कर जरूर देखेंगी कि पति किसी राक्षसनी के साथ गुलछरे तो नहीं उड़ा रहा। यहाँ जेल की सलाखें नहीं, यहाँ हर दरवाजे पर गोलियों की गूंज में मौत की सदाएं हैं। यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है हमारा हेलीकॉप्टर। लेकिन उसके पहिए हमारी मर्जी से घूमते हैं और उसके पंखे के पर हमारे चाहने पर फड़फड़ाते हैं। गुरुजी, मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है। मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे, आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। आपने लव मैरिज की थी, तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। उन्होंने आपके साथ लव मैरिज किया था? हाँ जी। अब वो किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हैं? उसकी शादी उससे हुई है? हाँ जी, मेरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो? हाँ जी। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? मेरे से यही गलती हो गई गुरु।
तो अब आप सबको क्या सलाह देंगी कि सबको प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है प्यार में। हेलो। हाँ बोलो। अरे इतने देर से कहाँ थी? फोन लगा रहा हूँ, उठाई क्यों नहीं? अरे मैं सो रही थी। आजकल बहुत नींद आती है, हमेशा सोती रहती हूँ। तुम फोन कौन सा यूज करती हो? नोकिया 1100। दैट तेरा भला हो। अरे तभी तो तुम सोती रहती हो। तुम एक काम करो, एक स्मार्टफोन ले लो और उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गए होगे। नहीं, मुझे जाना होगा, मैं नहीं रुक सकता। वापस कब आओगे? शायद कभी नहीं। कभी भूखा नहीं रहा जब तक पापा ने कमाया और माँ ने पकाया। आज खुद कमाता हूँ फिर भी भूखा सो जाता हूँ। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो। मैं एक रोटी मांगू वो दो ही लाती। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है। ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है? माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में हज लिखा ना हो। मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मगर जन्म लेने के लिए केवल एक। अब माँ के लिए क्या लिखूं? माँ ने खुद मुझे लिखा है। दवा असर ना करे तो नजर उतारती है। माँ है जनाब माँ, वो कहाँ हार माने। नजरों में दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूं मैं, लेकिन एक बात सुन लो, जब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए शहर की शराफत कम पड़ जाएगी, उस दिन तुम्हें इस दरिंदे की याद आएगी। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। सीधी तरह थाने चल, वरना टांगे तोड़कर तुझे घसीटता हुआ ले। अब बताओ, तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर।